हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, किसको कहते हैं। तो इफ लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू एफ बार एस, देन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड इन्वर्स Laplace transform of f bar s and is denoted by, इसको किस तरह डिनोट करते हैं, L इनवर्स। L इनवर्स का मतलब क्या है, लैप्लस इनवर्स। किसका निकालना है, f बार s का, और क्या जो वैल्यू आएगी f ऑफ t। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने किसी फंक्शन f ऑफ t की तो वो f बार s है। अब इस f बार s को हम दोबारा अगर रिवर्ट बैक करते हैं तो तब क्या हमको लगानी पड़ेगी, इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमको इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन पता है, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज टू पावर 7t दिस इज इक्वल टू 1 बाय s माइनस 7। अब इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या, फंक्शन हमारा s में होगा। अगर मैं ये कहूँ लैप्लस इन्वर्स ऑफ s माइनस 7, ये क्या होगी, e रेज टू पावर 7t। ठीक है, तो यानी f बार s है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लेके हमको क्या जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जिनको आपने याद रखना। लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1 बाय s, ये किसके बराबर होता है, 1 के। लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1 बाय s माइनस a, ये किसके बराबर होता है, e रेज टू पावर 80। नेक्स्ट है लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 बाय s रेज टू पावर n, ये किसके बराबर होगा, t रेज टू पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल if n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अदरवाइज अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो न्यूमिनेटर में तो यही रहेगा t रेज टू पावर n माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, गामा फंक्शन। नेक्स्ट है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, 1 बाय a साइन 80। नेक्स्ट फार्मूला है लैप्लस इनवर्स ऑफ s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, cos 80। नेक्स्ट है हाइपरबोलिक में लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, 1 बाय a साइन हाइपरबोलिक 80। नेक्स्ट है लैप्लस इनवर्स ऑफ s बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, cos हाइपरबोलिक 80। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब नेक्स्ट में क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगी। देखो अगर आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद है, ये क्या कहती है, इफ लैप्लस ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f बार s, देन लैप्लस ऑफ e रेज टू पावर 80 f ऑफ t, ये किसके बराबर होगा, f बार s माइनस e। अब क्या होगा, आपको लैप्लस इनवर्स में क्या होगा, ये फंक्शन दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीधा फार्मूले में बता रहा हूं, जैसे लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे हमको क्या दिया है, देखो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं कि मेरे को लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 बाय s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर ये लिखना हो तो क्या आएगा, 1 बाय b साइन pt। ठीक है, तो ये क्या है, s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लेकिन अगर s की जगह पे s माइनस a आ जाए तो वो क्या, देखो s माइनस a आ जाएगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, e रेज टू पावर 80। तो यानी इसका लैप्लस इनवर्स जब निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1 बाय b e रेज टू पावर 80 साइन pt। सिमिलरली
लैप्लस इनवर्स ऑफ एस बाय, अब एस के साथ यहाँ एस माइनस ए है, एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी देखो क्या एस माइनस ए आ गया, देखो एस माइनस ए था तो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल, क्या आएगा ई रेज टू पावर ए टी। अब देखो एफ टी आपका क्या बन जाएगा, एफ टी क्या है एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया जाएगा। तो यानी उसकी इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी कॉस बी टी, क्योंकि हमको ये पता है कि लैप्लस ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या होगा कॉस बी टी। ठीक है, तो एफ टी की ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है लैप्लस इनवर्स। ठीक है, अगर मैं लैप्लस ऑफ कॉस बी टी की बात करूं तो ये किसके बराबर होगा एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर एफ बार एस, ये क्या है एफ ऑफ टी। ठीक है, अब देखो एफ बार एस यानी अगर मैं यहाँ ई रेज टू पावर ए टी लिखता हूँ तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा एस माइनस ए करना पड़ेगा और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग गई, तो उसका रिवर्स जब करेंगे मतलब लैप्लस इनवर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ई रेज टू पावर ए टी। तो यानी देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ लैप्लस इनवर्स ऑफ एफ बार एस माइनस ए, यहाँ से लिख रहा हूँ दोनों साइड लैप्लस इनवर्स लिख, तो ये किसके बराबर हो जाएगा ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी। तो यही हमने लिखा ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी हमारा क्या है कॉस बी टी। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसका आपको लिंक ऊपर से आई बटन से मिल जाएगा। अब क्या करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो बेस्ड है लैप्लस इनवर्स पे। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द लैप्लस इनवर्स ऑफ 3s स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s की पावर 5। इसका हमने क्या करना है लैप्लस इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास मतलब ओरिजिनल फंक्शन निकालना मीन्स एफ ऑफ टी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, अब इस तरह टाइप में तो कोई फार्मूला है नहीं, तो सब या तो हम क्या करें इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लें। ठीक है, तो ये यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर में एक सिंगल ही टर्म आ रही, तो यानी हमको अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 3s स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या 2s की पावर 5। तो हम होल स्क्वायर को खोल देते हैं तो क्या आएगा 3s की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s की पावर 5। तो अब क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो जब ये अलग करेंगे तो देखो s4 यहाँ से कट जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा 3/2 इंटू 1/s प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 1/s की पावर 5 माइनस, अब देखो ये करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, s स्क्वायर के साथ ये कटेगा तो मेरे पास क्या आ गया 3 इंटू 1/s की पावर 3। अब लैप्लस इनवर्स ले लेते हैं, तो लैप्लस इनवर्स ऑफ 3s स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 2s की पावर 5, तो ये किसके बराबर आ जाएगा इधर, तो कांस्टेंट तो जो होते हैं लैप्लस इनवर्स से बाहर हो जाएंगे, यहाँ 1/s आ गया प्लस 3/2 लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s की पावर 5 माइनस 3 लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s की। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s की पावर 5, तो ये क्या आएगा t की पावर 4, नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3, ये भी क्या आएगा t की पावर 2, नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमको पता है कि लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s की पावर n, n क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या फार्मूला होता है t रेज टू पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यही हमने लगा दिया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ 3/2 आ गया प्लस 3/2 t की पावर 4, नीचे कितना आ गया 24 3/2 t स्क्वायर, तो यहाँ से 3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा 8 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया 3/2 प्लस t की पावर 4 बाय 16 माइनस 3t स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारा क्या आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये इसमें क्या था सिंपल हमने क्या किया था डिनोमिनेटर को अगर अलग कर सकते हैं तो अलग करके हमने क्या किया लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी।
लेकिन कई क्वेश्चनों में हो सकता है हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़े। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लैप्लस इनवर्स ऑफ 2s² - 4 डिवाइडेड बाय s + 1 s - 2 s - 3। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। अब पार्शियल फ्रैक्शन का ट्रिक क्या है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर मीन्स ये जो भी टर्म्स आ रही हैं इनमें जो s है इनकी पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो अगर लीनियर फैक्टर आ रहे हैं तब ये शॉर्ट ट्रिक वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ गए तो हमको और क्वाड्रेटिक फैक्टर जो आ गए अगर वो लीनियर में नहीं रिड्यूस हो रहे हैं तो कन्वेंशनल तरीका ही लगाना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2s² - 4 डिवाइडेड बाय s + 1 s - 2 s - 3। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आपने क्या करना है, पहले फैक्टर को s + 1 आ रहा है इसको लिख लिया, प्लस फिर क्या करना, दूसरा फैक्टर लिख लो s - 2 प्लस फिर क्या करना, तीसरा फैक्टर लिख लिया s - 3। तो इतना याद रखना, ये तभी वर्क करेगा जब हमारे पास डिनोमिनेटर में सारे के सारे क्या हो, लीनियर फैक्टर हो। अगर एक भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया तो ये मेथड वर्क नहीं करेगा, तो अब हमको कन्वेंशनली यूज करना पड़ेगा। अब आपने क्या करना, पहले फैक्टर को 0 कर दो। हमने s + 1 को 0 किया तो s की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो हमने क्या किया, -1 को इस वैल्यू को छोड़ के इसमें ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूट कर देना और उसको इधर लिख लेना। तो s की वैल्यू क्या आ रही, -1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। तो 2 - 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, -2। यहाँ की या इससे तो हमने निकाली है, यहाँ करेंगे -1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3। यहाँ करेंगे -1 तो क्या आ जाएगा, -4। अब नेक्स्ट क्या, s - 2 को 0 करते हैं तो s की वैल्यू 2 आ गई। 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 × 2 8, 8 - 4 4, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो 2 करेंगे s को, तो यहाँ क्या मिल गया हमको, 3। इधर किया 2 तो क्या आ गया, -1, ठीक है। अब क्या, s - 3 को जब 0 करेंगे तो s की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया 9, 18, 4, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 14। तो यहाँ हमने 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 4। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 को तो यहाँ हमको क्या मिल गया, 1। तो ये कटिंग हो सकती है, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। इधर भी नेगेटिव के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, -1/6 × 1/s + 1। इधर क्या आ गया, -4/3 × 1/s - 2। इधर क्या आ गया, +7/2 × 1/s - 3। अब क्या करें, लैप्लस इनवर्स ले लेते हैं, टेकिंग लैप्लस इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो इधर क्या आ गया, 2s² - 4 s + 1 s - 2 s - 3। और इधर क्या आ गया, -1/6 लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s + 1 -4/3 लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s - 2 प्लस 7/2 लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s - 3। अब देखो इसके रिगार्डिंग क्या फार्मूला होता है, लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s - a ये किसके बराबर होता है, e⁻at। तो यहाँ पे प्लस है तो इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू -1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/6 ये क्या आ जाएगा, e⁻t, -4/3 ये आ गया e⁻2t, फिर क्या आ गया +7/2 e⁻3t। तो ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ गया। अब इसमें क्या था हमारे पास, अगर फैक्टर क्या है, लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लैप्लस इनवर्स निकालना आपने किसका, 2s² - 1 डिवाइडेड बाय s² + 1 s² + 4। अब इसके आपने क्या करना, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं लैप्लस इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहे हैं तो इसका मतलब है जो फर्दर क्या है, लीनियर फैक्टर में रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर लीनियर फैक्टर में रिड्यूस करेंगे तो एयोटा आ जाएगा। एयोटा के लिए हमारे पास इसमें कोई फार्मूला नहीं, रियल के पैरामीटर के लिए ही है।
ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे भी एस स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि न्यूमिनेटर में भी एस स्क्वायर आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी एस स्क्वायर आ रहा है, पुटिंग एस स्क्वायर इक्वल टू पी ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने क्या किया, एस स्क्वायर को पी सब्स्टिट्यूट कर दिया सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2s स्क्वायर माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 इट कन्वर्टेड इनटू 2p माइनस 1 p प्लस 1 p प्लस 4। अब देखो p में ये होगी इक्वेशन। अब क्या है, डिनोमिनेटर में देख सकते हो लीनियर फैक्टर है, तो अब हम इसके क्या इजीली पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं ऊपर वाले तरीके से। तो यहाँ लिखेंगे p प्लस 1 प्लस p प्लस 4। अब क्या करेंगे, p प्लस 1 को 0 कर दिया, यानी p की वैल्यू क्या आ गई -1। यहाँ -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर क्या आ गया -3। यहाँ -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ गया 3। अब p प्लस 4 को 0 करेंगे, p की वैल्यू क्या आ गई -4। -4 करेंगे तो यहाँ -8 -1 तो क्या आ गया -9। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, देखो p की वैल्यू -4 यहाँ किया तो क्या आ गया -3। तो ये कट जाएगा, 3 आ गया पॉजिटिव, ये भी कट गया, लेकिन क्या आएगा नेगेटिव में। तो क्या आ गया -1 बाय p प्लस 1 प्लस 3 बाय p प्लस 4। अब p को बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या था p हमारा एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस 1 आ गया 3 बाय एस स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करते हैं, लैप्लास इनवर्स ले लेते हैं। तो लैप्लास इनवर्स ले लिया, तो यहाँ का लैप्लास इनवर्स ऑफ 2s स्क्वायर माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। तो इधर क्या आ गया माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 4। तो फार्मूला लगा देते हैं, तो ये किसका आ जाएगा माइनस, यहाँ पे तो ए स्क्वायर, देखो क्या फार्मूला भी लिख देता हूँ, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है 1 बाय ए साइन ए टी। तो यहाँ पे तो ए हमारे पास 1 है, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा साइन टी आ गया, क्योंकि ए टी है, ए की वैल्यू 1 है। ये क्या आएगा 3 बाय, यहाँ इसको देखो हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मेशन है। तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा 3 इंटू 1/2 साइन 2t। तो क्या आंसर आ गया हमारा माइनस साइन टी प्लस 3/2 साइन 2t। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। इसमें क्या दिख नहीं रहे थे कि मतलब नीचे हमारे पास लीनियर फैक्टर है, लेकिन हम ऊपर क्या आ रहा था एस स्क्वायर था, इसलिए क्या ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया एस स्क्वायर इक्वल टू पी सब्स्टिट्यूट करने पे। लेकिन अगर ऊपर सिर्फ एस होता, नीचे यही होता, तब हमको क्या है कन्वेंशनल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन इसके बनाने ही पड़ते। ठीक है, तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। लैप्लास इनवर्स ऑफ 3s प्लस 1 बाय s प्लस 1 का होल पावर 4। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, अब s प्लस 1 की होल पावर 4 दे दी है। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह करना है, 3s प्लस 1 s प्लस 1 की होल पावर 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3s s प्लस 1 की होल पावर 4 प्लस 1 बाय s प्लस 1 की होल पावर 4। तो देखो ये हमने किया था कि लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस ए की पावर अगर n आ रही है, तो ये किसके n पॉजिटिव इंटीजर है, तो e रेज टू पावर 80 t रेज टू पावर n माइनस 1, इधर क्या आएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये फार्मूला लगा सकते हैं हम। ठीक है, देखो सेम फॉर्मेशन है, e की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी इस केस में -1। तो इस पे तो देखो ये फार्मूला लग सकता है। ठीक है, लेकिन इस पे ऊपर ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे नहीं लग पाएगा। तो हमने क्या किया, इस पे भी फार्मूला बनाने के लिए इसको मैं देखो इस तरह कर सकता हूँ, यहाँ s प्लस 1 बन रहा है तो ऊपर भी बना लेता हूँ। तो मैंने क्या किया s प्लस 1 माइनस 1 अपनी तरफ से कर दिया,
तो इधर क्या आ गया एस प्लस वन की पावर 4, इधर तो चल ही रहा है 1 बाय एस प्लस वन की पावर 4। तो इधर मैंने क्या किया, एस प्लस वन 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर एस प्लस वन की होल पावर 4 माइनस 3 बाय एस प्लस वन की होल पावर 4 प्लस 1 बाय एस प्लस वन की होल पावर 4। ठीक है, अब देखो इसके साथ एक टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, अब ये देखो जब एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 बाय इधर क्या आ गया एस प्लस वन की होल पावर 3, इधर क्या आ जाएगा -2 बाय एस प्लस वन की होल पावर 4। अब क्या किया, लैप्लेस इन्वर्स ले लेते हैं। लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 3s प्लस वन, डिनोमिनेटर में क्या आ गया s प्लस वन की पावर होल पावर 4। ठीक है, इधर क्या आएगा, ये फार्मूला लगा दें तो देखो इधर क्या आएगा 3 लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 बाय एस प्लस वन की होल पावर 3 -2 लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 बाय एस प्लस वन की होल पावर 4। तो ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो क्या आएगा 3 ई रेस्ट, क्योंकि ए हमारा क्या बनेगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, एस प्लस वन की होल पावर 3 है, वी कैन राइट एस माइनस वन होल पावर 3, क्योंकि इसके साथ कंपेयर करना। तो ए आपके पास क्या आ गया -1, तो यहाँ क्या आएगा ई रेस्ट टू पावर माइनस टी, फिर क्या आएगा टी की पावर n-1, तो यहाँ क्या आ गया टी स्क्वेयर, नीचे 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 ही आ गया, -2 इधर क्या आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर माइनस टी। ठीक है, ऊपर क्या आएगा t की पावर n-1, दैट मीन क्या आएगा t की पावर 3 आ गई, नीचे 3 फैक्टोरियल होगा, वो किसके बराबर है 6 के, तो ये इसके साथ कटिंग हो जाएगी। देखो e रेज टू पावर माइनस टी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इनसाइड क्या रह गया 3/2 टी स्क्वेयर माइनस 1/3 टी क्यूब, तो ये आंसर आ गया। आप चाहो तो टी स्क्वेयर भी कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसमें हमने क्या था किया है, जो डिनोमिनेटर था उसी टाइप का क्या कर दिया, न्यूमिनेटर बना दिया, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर मतलब होल पावर आ रही थी। अगर होल पावर नहीं आती तो हमने क्या करना था, इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन बनाने थे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा और हार्ड है। तो यहाँ पे क्या है, वी हैव टू फिगर आउट द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s³ माइनस a³। ठीक है, तो यहाँ पे तो देख सकते हो क्यूब में तो कोई फार्मूला है ही नहीं हमारे पास लैप्लेस इनवर्स में। ठीक है, स्क्वायर में है, होल स्क्वायर हो, ठीक है, या फिर s-1 की पावर वाला होल स्क्वायर हो जाए या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, उन केसेस में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो हमको पता है 1/s³ माइनस a³। अब हमको पता है a³ माइनस b³ ये किसके बराबर होता है, a माइनस b a² प्लस AB प्लस b²। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, और यहाँ क्या होगा पॉजिटिव है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ क्या होगा नेगेटिव। तो देखो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ, ये क्या आ जाएगा 1/s माइनस a s² प्लस as प्लस a²। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो इसमें तो एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड लगाएंगे तो ये क्या होगा a/s माइनस a प्लस bs प्लस c/s² प्लस as प्लस a², ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया हमने, दोनों साइड एलसीएम ले लिया। तो जब एलसीएम ले रहे हैं तो इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 = a s² प्लस as प्लस a² प्लस bs s माइनस a प्लस c s माइनस a। ठीक है, तो ये क्या हमने क्या किया, जस्ट एलसीएम लिया है और उसको इस टर्म के साथ इक्वेट कर दिया। तो s माइनस a ये और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, पुटिंग s माइनस a को 0 पुट कर दें, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी a। तो हमने क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन में s = a सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ मुझे मिल गया 1, इधर क्या आ जाएगा a², हियर आल्सो a²। तो इस टर्म को s माइनस a को 0 किया, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 1/3a²। ठीक है,
हमको क्या करना है, ए की भी निकालनी है, बी और सी की भी। अब नेक्स्ट के लिए तो कोई जीरो सब्स्टिट्यूट करने के लिए है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो पहले हाईएस्ट पावर का कर लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या बन रही है, 2। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब देखो लेफ्ट साइड पे तो एस स्क्वायर की कोई टर्म नहीं, तो यहाँ मुझे मिल गया 0। यहाँ पे एक टर्म है, वो क्या है, ए। यहाँ पे भी क्या बनेगा, बी। ठीक है, सी में तो मिलेगा नहीं कुछ, तो मेरे पास यहाँ से मुझे मिल गया जो बी है, बी किसके बराबर है, -a के। ए की वैल्यू है, तो यानी क्या आ गया, बी की वैल्यू क्या आ गई, -1/3a²। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया हमने, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एस, क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, एस, वी गेट। तो देखो यहाँ पे तो एस है नहीं, तो यहाँ 0 मिल गया। अब यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ए। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, -ab। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, +c। ठीक है, अब देखो 0 = a - b + c। अब देख सकते हो ए जो b है वो किसके बराबर है, -a के। तो हम लिख लेते हैं b जो है वो किसके बराबर है, -a के। तो यहाँ क्या आ गया, +a आ गया, +c। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 = 2aa + c। तो यानी c की वैल्यू क्या आ गई, -2aa। तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a हमारे पापास क्या, 1/3a²। तो क्या आ गया, -2a/3a²। तो a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, तो यानी c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2/3a। ठीक है, तो यानी अब हमारे पास क्या आ गया, अब देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। तो देखो ये यहाँ मैं कर रहा हूँ पेस्ट रेफरेंस के लिए, तो कॉपी हुआ ही नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो a b c की वैल्यू आ गई, तो यानी इधर देखो हमारे पास लेफ्ट साइड क्या बनेगी, 1/s³ -a³, क्योंकि इसी के पास a की वैल्यू क्या है, 1/3a²। तो यह क्या आ गया, 1/3a², s - a। b की वैल्यू क्या है, +s/-1/3a²। c की वैल्यू क्या है, -2/3a डिवाइडेड बाय क्या है, s² + as + a²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/3a² s - a। अब यहाँ से नेगेटिव ले लेंगे, यहाँ नेगेटिव कॉमन आ गया। ठीक है, और 1/3a² भी कर देते हैं, तो इधर क्या आएगा, s पॉजिटिव आ गया। एलसीएम लेने पे क्या आएगा कि यहाँ पे a आएगा, तो s प्लस क्या आ गया, 2a/s² + as + a²। अब क्या किया हमने, 1/3a² को कॉमन कर दिया। ठीक है, तो इस साइड तो आ गया 1/s - a। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, -s/2a डिवाइडेड बाय s² + as + a²। ठीक है, अब देखो इस पे तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। तो डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या, देखो डिनोमिनेटर 1 बनाने के, सॉरी डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ s का कोफिशिएंट क्या चाहिए, s² का कोफिशिएंट चाहिए 1, तो ये 1 नहीं है। नेक्स्ट क्या करते हैं, s का जो कोफिशिएंट है उसका क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, और उस हाफ को क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यानी क्या आएगा, 1/3a², इधर आ गया 1/s - a -s + 2a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, s² + as। अब देखो इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, a/2। तो a/2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, और a/2 का स्क्वायर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर क्या आ गया, a²। तो यानी अब हमारे पास क्या आ गया, 1/3a², 1/s - a, इधर क्या आ गया, s + 2a
डिवाइडेड बाय, अब इसको देखो हम किस तरह लिख सकते हैं, s प्लस a बाय 2 का होल स्क्वायर अब देखो इधर इसको सॉल्व करना है, तो इधर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर, तो क्या आ गया 1 बाय 3a स्क्वायर, इधर क्या 1 बाय s माइनस a माइनस s प्लस 2a, डिनोमिनेटर में क्या आ गया s प्लस a बाय 2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे हम, क्या आ गया प्लस 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाय 3a स्क्वायर, इधर क्या 1 बाय s माइनस a माइनस s प्लस 2a, इधर क्या है s प्लस a बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस इधर क्या आ गया 3a स्क्वायर बाय 4, क्या आ गया 3a स्क्वायर बाय 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय 3a स्क्वायर, इधर क्या आ गया 1 बाय s माइनस a माइनस s प्लस 2a डिवाइडेड बाय s प्लस a बाय 2 का होल स्क्वायर, और इधर लिख सकते हैं √3a बाय 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अगर यहाँ s प्लस a बाय 2 है तो ऊपर भी हमने क्या करना है s प्लस a बाय 2 बनाना है, ताकि हम फार्मूला लगा सकें, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया 1 बाय 3a स्क्वायर 1 बाय s माइनस a माइनस, अब क्या फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगा दिया, s प्लस a ऊपर बनाने के लिए हमने क्या किया s प्लस a बाय 2 कर दिया, फिर यही टर्म क्या कर दी सब्ट्रैक्ट कर दी, इधर 2a आ गया, तो इधर क्या आ गया s प्लस a बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस √3a बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। 1 बाय 3a स्क्वायर, इधर क्या आ गया 1 बाय s माइनस a माइनस, तो यानी यहाँ लिख सकता है s प्लस a बाय 2, नीचे भी क्या आ गया s प्लस a बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस √3a बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या है, ये वाले को, तो 2a माइनस a बाय 2 है, तो क्या आ गया 4a माइनस a बाय 2, तो क्या आ गया 3a बाय 2। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, लेकिन जब ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, यानी मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया प्लस 3a बाय 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर देना, अलग अलग लिख लेना, तो क्या आ जाएगा 1 बाय 3a स्क्वायर, ये क्या आ गया 1 बाय s माइनस a माइनस s प्लस a बाय 2, और इधर भी आ गया s प्लस a बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस √3a बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस 3a बाय 2, इधर क्या आ गया 1 बाय s प्लस a बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस √3a बाय 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या किया, टेकिंग इनवर्स लैपलेस, तो हमने इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, तो इधर तो हमारे पास ये था 1 बाय s क्यूब माइनस a क्यूब, तो अब मैं इधर डायरेक्ट लिखूंगा 1 बाय 3a स्क्वायर, ये तो सिंपली क्या आ गया e रेज टू पावर at माइनस, अब देखो यहाँ s प्लस a बाय 2, यहाँ पे भी a बाय 2, तो पहले क्या लगेगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, तो पहले क्या आएगा मेरे पास e रेज टू पावर माइनस a बाय 2 t, फिर क्या है s ऊपर आ रहा है, तो यानी क्या आएगा cos √3a बाय 2 t। ठीक है, इधर क्या आएगा माइनस 3a बाय 2, फिर क्या होगा 1 बाय a क्या है ये पूरा हमारा, तो 1 बाय a का मतलब क्या है 2√3a, इधर क्या आएगा साइन √3a बाय 2। ठीक है, तो ये इसके लिए फिर क्या फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, अगर हमारे पास लैपलेस इनवर्स s माइनस या s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर होता है e रेज टू पावर माइनस at cos bt। अगर लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 बाय s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो, तो ये किसके बराबर होता है 1 बाय b साइन bt, और साथ में क्या आएगा e रेज टू पावर माइनस at। तो यही हमने फार्मूला लगाया। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लिखना भूल गए, यहाँ पे क्या आएगा e रेज टू पावर माइनस at बाय 2, तो हमने क्या किया 1 बाय 3a स्क्वायर e रेज टू पावर 80, यहाँ से क्या किया e रेज टू पावर माइनस 80 बाय 2 को कॉमन कर दिया,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा अंदर, देखो कॉमन कर दिया, यहाँ पे a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, cos √3at/2। इधर क्या ब्रैकेट को निकाला तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या पावर 1 है, 1/2 हो, तो यहाँ आ गया √3 sin 3at/2। तो ये इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये फार्मूला और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन हमने क्या निकाला है, एक डिफरेंट तरीके से निकाला है, कन्वेंशनल मेथड से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आपने फार्मूले नहीं पढ़े होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप्लस इनवर्स ऑफ a s² - 2a² बाय s की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4। अब यहाँ पे देखो क्या है, डिनोमिनेटर में पावर 4 दे दी है। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको s की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं s² का होल स्क्वायर प्लस 2a² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको पता है a² प्लस b², ये किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, s² प्लस 2a² का होल स्क्वायर माइनस 2, अब a क्या है हमारा s², b क्या है 2a²। तो ये इसको लिख सकते हैं s² प्लस 2a² का होल स्क्वायर, और इसको हम देखो किस तरह लिख सकते हैं 2as का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 4 आएगा, फिर आएगा a², फिर आएगा s², तो इसको लिख सकते हैं 2as माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये हमारा होगा पूरा a, ये क्या होगा b, तो यानी क्या होगा a² माइनस b² हो गया। तो यानी क्या आएगा a माइनस b, a प्लस b, तो क्या आ गया s² प्लस 2a² माइनस 2as डिवाइडेड बाय s² प्लस 2a² प्लस 2as। ठीक है, अब क्या करना है हमने, यहाँ लिख देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 2s² बाय 2s² माइनस 2a² डिवाइडेड बाय s की पावर 4, 4a की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या, ये आ गया a s² माइनस 2a² डिवाइडेड बाय s² प्लस 2a² माइनस 2as s² प्लस 2a² प्लस 2as। ठीक है, अब हमने क्या डिनोमिनेटर में है क्या, दोनों तरफ क्या आ रहे हैं लीनियर फैक्टर तो नहीं आ रहे, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहे हैं, वो भी क्या लीनियर में, ये दो टर्म क्या लीनियर में रिड्यूस नहीं हो सकती। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो इस केस में पार्शियल फ्रैक्शन कैसा बनेगा हमारा, as प्लस b डिवाइडेड बाय s² प्लस 2a² माइनस 2as प्लस cs प्लस d बाय s² प्लस 2a² प्लस 2as। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या कर रहे हैं हम, इस और इस टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो जब इधर एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड हमारे पास क्या आएगा a s² माइनस 2a², और इधर क्या आएगा as s² प्लस 2a² प्लस 2as प्लस b s² प्लस 2a² प्लस 2as प्लस cs s² प्लस 2a² माइनस 2as, फिर क्या आएगा d s² प्लस 2a² माइनस 2as। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई फैक्टर जीरो सब्स्टिट्यूट करने वाला तो है ही नहीं हमारे पास, लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, देखो पहले हाईएस्ट पावर का कर लेते हैं। पहले तो हाईएस्ट पावर कितनी बननी है, s³। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ s³ ऑन बोथ साइड वी गेट, देखो लेफ्ट साइड पे तो s³ आ नहीं ना, तो यहाँ क्या मिला 0, यहाँ मुझे क्या मिल गया a, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो क्या मिलेगा a प्लस सी। इसका मतलब है a किसके बराबर है, माइनस सी। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ गई। अब करते हैं नेक्स्ट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ
एस स्क्वायर वी गेट। अब एस स्क्वायर करेंगे तो इस साइड मुझे क्या मिल गया, ए। एस स्क्वायर करेंगे तो यहां मुझे मिल गया 2a कैपिटल ए, यहां मिलेगा प्लस बी, इधर क्या मिलेगा मुझे -2ac, और इधर क्या मिलेगा प्लस टी। तो देखो a यहां से क्या आ गया 2a a माइनस सी b प्लस टी। अब a की वैल्यू क्या करते हैं, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ गया a 2a माइनस सी प्लस b प्लस डी। ए क्या आ गया a इक्वल टू 2a माइनस 2c प्लस b प्लस डी आ गया। तो क्या आ गया a इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया -4ac प्लस b प्लस टी। ठीक है, तो अब क्या है, अगर c b इनमें से किसी दो की वैल्यू निकल जाए तो फिर c की वैल्यू निकल सकती है। देखो अगर a हमको पता लग जाए तो क्या है c पता लग जाएगा, c पता लग गया तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके b या d में देखेंगे कि कुछ निकल रहा है या नहीं निकल रहा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये था एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया था। अब करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ s, वी गेट s का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो s तो इधर है नहीं, तो इधर मिलेगा हमको 0। इसमें देखते हैं s का कोफिशिएंट क्या आएगा 2a स्क्वायर a आ गया। इधर s का कोफिशिएंट क्या आएगा, इधर आएगा प्लस 2a b आ गया। इधर क्या है s का कोफिशिएंट क्या आएगा 2a स्क्वायर c आ गया। इसमें s का कोफिशिएंट क्या आएगा -2a t आ गया। तो यहाँ से देखो 2a स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया a प्लस सी, और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता 2a b माइनस टी। अब देखो a प्लस सी की वैल्यू क्या है 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू ये होगा तो खत्म हो गया 2a b माइनस डी। ठीक है, तो इधर भी 0 है, तो यानी यहाँ से देखो क्या आ जाएगा b माइनस डी इक्वल टू 0। तो b किसके बराबर आ गया, d के बराबर आ गया। तो वो वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इधर मुझे क्या मिला, चाहे b d को क्या कर दिया हमने b सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इधर क्या आ गया 2b आ गया। ठीक है, ये चीज होगी। अब यानी हमको क्या है c या b में से किसी एक की वैल्यू मिल गई तो हमको क्या है पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, एक वेरिएबल की वैल्यू एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो हमने कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं, तो यहां पे देखो मुझे क्या मिलेगा माइनस कांस्टेंट टर्म को कर रहे हैं, तो इधर मुझे मिल गया -2a क्यूब। ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म आएगी नहीं क्योंकि मैं s थ्रू अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें मिलेगा मुझे क्या इस साइड 2a स्क्वायर b, इधर भी कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगी, यहां मुझे मिलेगा 2 स्क्वायर d। तो ये क्या आ गया 2a स्क्वायर b प्लस d। अब देखो b किसके बराबर है d के, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2a क्यूब 2a स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा d की जगह पे b कर दूं तो क्या आ गया 2b आ गया। तो इधर देखो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, क्यूब के साथ ये कैंसिल हो जाएगा पूरा ही। तो हमको क्या मिल गया -a, दिस इज इक्वल टू 2b। ठीक है, तो यानी b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -a/2। अगर b ये है तो दिस एम्प्लाइज, क्योंकि b d के बराबर है तो d भी क्या है -a/2। अब क्या करते हैं, यहां से हम b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाली में, तो क्या आ गया a -4ac, b की वैल्यू क्या है +2, b की वैल्यू क्या है -a/2। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया a इक्वल टू -4ac, इधर क्या मिल गया -a, उधर जाके वो क्या हो जाएगा +2a -4ac, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इधर 2 मिल गया। तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -1/2। अगर c -1/2 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, a हो जाएगा 1/2। ठीक है,
क्योंकि देखो c की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, अब ऊपर वाली इक्वेशन को हम क्या करें, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं किसकी वैल्यू क्या क्या आई है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करते हैं। तो a हमारे पास क्या है s/2, b क्या है -a/2, डिनोमिनेटर में क्या है s², इसको पहले लिख रहा हूँ -2as + 2a² प्लस c की वैल्यू क्या है -s/2, d की वैल्यू क्या है -a/2, और यहाँ लिख सकता हूँ s² + 2as + 2a²। तो अब क्या आ गया हमारे पास, तो इसको लिख सकता हूँ 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या मिल गया s - a, नीचे क्या आ जाएगा s² - 2as + 2a², और इधर भी क्या आ गया -1/2 आ गया, तो इधर आ गया s + a s² + 2as + 2a²। अब 1/2 को कॉमन कर देते हैं, तो इधर क्या मिल जाएगा s - a s² - 2as + 2a² -s + a s² + 2as + 2a²। ठीक है, अब क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या ऊपर वाली टर्म को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो नाउ अब इसको लेके अलग से कर रहा हूँ, बाद में वैल्यू सबसे s² - 2as + 2a²। अब देखो यहाँ s² का कोफिशिएंट 1 है, तो अब क्या करेंगे, जो s का कोफिशिएंट रहेगा उसका हाफ करके क्या करेंगे ऐड एंड सब, हाफ क्या आएगा a आएगा, तो क्या s² - 2as, अब इसके हाफ किया तो a आ गया, तो क्या किया a² को ऐड कर दिया और a² को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर क्या आ गया 2a²। तो ये क्या, ये कन्वर्ट हो गया s - a का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया a², क्योंकि ये इसके साथ सिंप्लीफाई होगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या है s² + 2as + 2a², तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा उसी तरह 2as + a² -a² + 2a²। तो यहाँ पे देखो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा s + a का होल स्क्वायर, और इधर क्या आएगा a²। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यानी ये किसके बराबर आएगा a s² - 2a² डिवाइडेड बाय s की पावर 4 + 4a⁴। यहाँ पे क्या आ गया 1/2, क्योंकि इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना, ये जो चीज़ है यहाँ पे ये किसके बराबर है, इनडायरेक्टली इसी के तो बराबर है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया s - a, और इसका डिनोमिनेटर क्या है इसमें कन्वर्ट हो गया s - a का होल स्क्वायर प्लस a² माइनस s + a, इधर क्या आ गया s + a का होल स्क्वायर प्लस a²। ठीक है, अब क्या किया हमने, इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, तो इधर आ गया लैप्लस इन्वर्स ऑफ a s² - 2a² डिवाइडेड बाय s की पावर 4 4a⁴। तो इधर क्या आ गया हाफ, तो इधर पर डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, तो यहाँ s - a बन रहा है, तो पहले क्या लगेगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, तो क्या आ गया e⁻80, अब sy आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया cos 80 माइनस, अब देखो प्लस a आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा e⁻80 प्लस cos 80। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लैप्लस इनवर्स ऑफ s - a का होल स्क्वायर प्लस b² है, तो क्या आ जाएगा e⁻80 cos bt, लेकिन यहाँ पे क्या है b की जगह पे a है, तो इसलिए यहाँ पे 80 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो e⁻80 भी कॉमन निकाल सकते हैं, सॉरी cos 80 कॉमन आ सकता है, तो हमारे पास क्या आ गया cos 80 को हमने कॉमन कर लिया, तो क्या मिल गया e⁻80 माइनस e⁻80/2, तो ये क्या आ गया cos 80, इधर क्या आ गया sin हाइपरबोलिक 80, तो ये क्या है इसका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।